हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनोल्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम फिनोल स्टार्ट करवा दो, तो उनको ही रिक्वेस्ट को देख के मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा है, क्योंकि उनके एग्जाम्स होंगे तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और देखो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको जब रिवाइज करो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर। तो आप हेडिंग डालेंगे फिनोल्स की, आप लिखिए फिनोल्स। देखो फिनोल्स के बारे में आप जानते ही हो, क्योंकि आपने 12th 11 में पढ़ा हुआ है ये। ठीक है। तो पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिनोल्स हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये एक रिंग होती है। ठीक है। और रिंग के ऊपर हमारे पास क्या लगा होता है, OH, और ऑक्सीजन के ऊपर इसके लोन पेयर्स। इसको हम क्या ये हमारे पास क्या है, एक हमारा फिनोल। ये हमारा क्या है, एक फिनोल। ठीक है। अब इस फिनोल को हम मोनोहाइड्रिक भी बोल सकते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो सिर्फ एक लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। ये मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में जाएगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ काउंटिंग किसकी कर रहे हैं, OH की, कि OH हमारे पास कितने लगे हुए हैं। अगर वो एक ही OH है तो मोनोहाइड्रिक लग जाएगा। अगर साथ में आप CH3 चाहे यहाँ पे आप NO2 लगा दो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि इसको बोलेंगे क्या, मोनोहाइड्रिक ही बोलेंगे। क्लियर हुआ। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जिसमें हमारे पास एक OH यहाँ पे है, एक OH हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक, इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है। डाईहाइड्रिक। अगर हमारे पास तीन लगे हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है। क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। कुछ भी यहाँ पे ये चीजें हम बाद में सीखेंगे, अभी जब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, कि लाइक हमारे पास ये CH3 लग गया। ठीक है। तो इस CH3 को भी हमें नाम देना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी, वो सारा हम नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की। तो आप अब हेडिंग डालेंगे हमारे पास नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमें क्या है, हमें नेम देने होते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल फिनोल। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल फिनोल। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, रिंग के ऊपर OH और यहाँ पे Cl लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोफिनोल। 2-क्लोरोफिनोल। ठीक है। 2-क्लोरो मतलब, अब आपको देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे आपके पास OH लगा होता है, चाहे जरूरी नहीं है ऊपर लगा, चाहे इस साइड लग जाए, इस साइड लग जाए, आपको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 2 पोजीशन पे हमारे पास Cl लगा है तो 2-क्लोरोफिनोल। क्लियर। अगर हमारे पास ऐसे हो, यहाँ पे NO2 लगा है और यहाँ पे हमारे पास NO2 लगा है और यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लगा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 2,4 डाईनाइट्रोफिनोल। ठीक है, 2,4 डाईनाइट्रोफिनोल। समझ में आया। 2 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा है, 2 है, तो हम डाईनाइट्रो बोलेंगे और इसका नाम क्या हो गया, फिनोल। ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे कुछ लगा हो, सॉरी, यहाँ पे अगर CH3 लगा दे और यहाँ पे हम OH लगा दे, तो मैंने आपको बोला कि नंबरिंग आप हमेशा OH से दोगे, 1, यहाँ से 2, तो ये क्या हो गया, 2-मिथाइल फिनोल। ठीक है। 2-मिथाइल फिनोल हो गया। अगर आप CH3 यहाँ पे OH यहाँ लगा दो तो भी नंबरिंग आपको यहाँ से करनी है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3-मिथाइल फिनोल।
ठीक है, 3 मिथाइल फिनोल। अब देखो ये चीज तो हो गई। अब देखो अब मैं आपको करवाने वाली हूँ, नोमेनक्लेचर में ही आएगा वो। अब हमने नाम दिया इसका, जैसे 2 मिथाइल फिनोल है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके ऐसे नाम तो होंगे जैसे हम IUPAC के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, लेकिन उनके कुछ डिफरेंट नाम भी है जो आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में आपको कैटिचोल पूछ लेते हैं, लाइक कैटिचोल क्या है, तो आप वहां पे घबरा जाओगे कैटिचोल है क्या, ठीक है। बट आप ये नाम देख के आप स्ट्रक्चर उसके खुद भी बना सकते हो, समझ में आया। तो हम वो वाले कंपाउंड्स करेंगे जिनके जो अजीब से नाम है, जो कभी हमने सुने ही नहीं, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। वो नोमेनक्लेचर में ही इंक्लूड होगा, लेकिन कम से कम 7 और 8 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके नाम थोड़े डिफरेंट हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको नोमेनक्लेचर, हाँ आपने फिनोल्स के बारे में लिखा, नोमेनक्लेचर साथ में लिख लेना। जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, एग्जाम में नहीं आता लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने, आई होप आपने उतार लिया होगा इसको। तो देखिए कुछ कंपाउंड्स हमारे पास जैसे ये है, ठीक है। आप उसको क्या बोलोगे कि मैम ये हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक। क्यों डाईहाइड्रिक, क्यों? क्योंकि इस दोनों पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसका जैसे नाम देंगे 1,2 बेंजीन डायोल, ठीक है। बेंजीन डायोल की बेंजीन के ऊपर 2 डायोल लगे हैं, 1 और 2 पोजीशन पे लगे हुए हैं, 1 और 2 पोजीशन पे बेंजीन है और डायोल मतलब 2 H लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका जो इसका नेम है, लाइक कॉमन नेम है, वो क्या है, कैटिचोल। वो क्या है, कैटिचोल, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको कैटिचोल पूछ रहे थे कि कैटिचोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम 1,2 बेंजीन डायोल को कैटिचोल बोलते हैं, ठीक है। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल OH, और यहाँ पे हमारे पास OH, इसको बोलेंगे 1,3 बेंजीन डायोल। 1,3 बेंजीन डायोल, 1, 2, 3, 1,3 पोजीशन पे बेंजीन डायोल है। अब इसका जो नेम है दूसरा, वो क्या है, रेजोसिनोल। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग RESO, ठीक है, समझ में आ गया। इसका नेम ये है। अगर नेक्स्ट देखें, इसका नाम दो 1, 2, 3, 4, क्या हो गया, 1,4 बेंजीन डायोल, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, OH यहाँ, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, ठीक है। इसका नाम क्या दोगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 पोजीशन पे ट्रायोल है, ठीक है। 1, 2, 3 बेंजीन ट्रायोल हो गया ना, ये 2 लगे हैं तो डायोल है। अब इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है हमारे पास, पायरोगैलोल, ठीक है, पायरोगैलोल। क्लियर हुआ आपको किस तरीके से। बस देखो मेरा मेन मोटिव ये था ये करवाने का, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैटिचोल हमारे पास, कैटिचोल की हमने ऐसे ऐसे रिएक्शन करी है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैटिचोल है क्या। अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप आसानी से ये चीज़ बना लोगे, लेकिन कैटिचोल नाम सिर्फ दे दिया जाए कैटिचोल तो वहाँ पे घबरा जाओगे। तो इन चीज़ों का नाम पता होना चाहिए, कॉमन नेम, जो इनके कॉमन नेम्स हैं, हाइड्रोक्विनोन है, पायरोगैलोल है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम करते हैं इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं फिनोल्स बनाने के, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन, तो पहला मेथड आप डालेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे डालिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल।
ठीक है। फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या है, हमारे पास एक रिंग है, रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, ये डाइज़ोनियम सॉल्ट है। अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और साथ में इसकी हीटिंग कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आता है कि साथ में हमारे पास एक फिनोल बनता है, एक N2 निकलता है और एक HCl हमारे पास बाहर बनता है। तो हमारे पास डाइज़ोनियम सॉल्ट से किसकी फॉर्मेशन हुई, फिनोल की। अब देखो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी हमने यहाँ पे कंडीशंस ली है इस रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत ही माइल्ड कंडीशन है। माइल्ड कंडीशन का मतलब है कि हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे रखा, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रखा। वो कैसे, सपोज हमारे पास कोई भी यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो NO2 ग्रुप अफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास इस पोजीशन में चेंज आया है। समझ में आ रही है? यानी जो ये प्रोसेस है ये बिल्कुल माइल्ड कंडीशन में चलाया गया है, तो इसलिए हमारे पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं उन पे अफेक्ट नहीं आता। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारे पास अल्कली फ्यूजन, इसको थोड़ा छोटा करके लिख लो, ठीक है। अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स, अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। तो आपको क्या करवानी है, सल्फोनेट्स की फ्यूजन करवानी है बेसिकली। तो हमने क्या लिया, एक रिंग के ऊपर SO3Na और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH और यहाँ पे हमने इसका फ्यूजन किया है और यहाँ पे लिया Na2SO4, यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे एक रिंग के ऊपर हमारे पास ये आएगा और जब हमने इसके HCl के साथ इसकी रिएक्शन करी तो हमारे पास क्या बनेगा, OH और साथ में NaCl बाहर। क्लियर हुआ कैसे? देखो मैंने अल्कली फ्यूजन की है सल्फोनेट्स की। सल्फोनेट्स जैसे कि मैंने ये लिया, जब इसकी अल्कली फ्यूजन करी है तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। उसके बाद HCl की इसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, जब इसकी रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल की फॉर्मेशन होगी। एक और चीज, जब देखो सल्फोनेट्स का हम सॉल्ट लेते हैं, जैसे ये सल्फोनेट हमने सिंपल लिया हुआ है, अगर इसका सॉल्ट ले ले, ठीक है, इसका सॉल्ट ले ले और यहाँ पे साथ में कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है, एसिड COH ग्रुप कोई लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, यानी सॉल्ट के साथ कोई भी अदर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तो वो यहाँ पे उसका फ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाते हैं, इसलिए हम सल्फोनेट्स के जो हमारे पास सल्फोनेट्स के जो एसिड्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उनकी हम रिएक्शन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे साइड रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। समझ में आ गया? अब है हमारे पास थर्ड मेथड। पहले आप 2 मेथड्स हैं जो इसको उतार लीजिए पहले, ठीक है, आगे हम करते हैं। देखो उसके बाद है थर्ड मेथड, यानी हम क्यूमीन से भी बना सकते हैं हमारे पास फिनोल। तो क्यूमीन हमारे पास क्या होता है वो लिखेंगे और उसका हम करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। फ्रॉम क्यूमीन, थर्ड डालिए हेडिंग हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन। अब बच्चे हमारे पास जो क्यूमीन है वो क्या होगा, कार्बन के ऊपर एक रिंग लगी हुई है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हमारे पास CH3 है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक क्यूमीन।
जब हमने इसकी एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दिया गया, तो टेम्परेचर कितना होगा, लाइक 340 केल्विन, इतना इसको टेम्परेचर दिया गया, ठीक है। नॉर्म इतना टेम्परेचर है, ये किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे CH3 ठीक है, इसमें चेंज हुआ। इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो किसके साथ करवाएंगे, H3O पॉजिटिव के साथ, ठीक है। H3O पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, फिनोल बन गया और साथ में CH3 यहाँ पे OH, एसीटोन, CH3OH, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास एसीटोन, ये क्या बन गया हमारे पास फिनोल, क्या बना, फिनोल। क्लियर हुआ किस तरीके से। अब इसका ना हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म में हम हमारे पास जो एक इंटरमीडिएट बना है इसको ही उठाते हैं, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को उठाएंगे, तो पहले आप इसको उतारिए, मैं रब करूँगी इसको क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है। पहले आप रिएक्शन उतारिए क्यूमीन के साथ, उसके बाद मैकेनिज्म करवाती हूँ आपको। ठीक है, देखो जो इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, ठीक है। तो आप लिख लेना, फिर बाद में बोलोगे कि मैम ने लिखवाया नहीं, हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। तो हमें इस हाइड्रोपरऑक्साइड को ही लेना है, हमें क्या करना है, इस हाइड्रोपरऑक्साइड का ही यूज करना है। कार्बन यहाँ पे OH लगा हुआ है, CH3 ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। तो हमने देखो इसकी जो रिएक्शन थी हमारे पास, हमने क्या करवाया था, H3O पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाई थी। तो H3O पॉजिटिव से हम क्या लेंगे, H पॉजिटिव आयन, हम क्या यूज करेंगे, H पॉजिटिव आयन, ये था ना हमारे पास, इससे हमने क्या निकाला, H निकाल लिया और H2O बच गया, इसका भी हम यूज करेंगे। पहले हम इसका यूज कर रहे हैं। तो जो हमारे पास, इनके पास क्या है, अपने अपने लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, इन लोन पेयर्स पे आके, ये लोन पेयर इनके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा और ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे H लग गया, ये H हो गया, ये CH3 है, ये CH3 है, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया था तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन है हमारे पास, वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बेयर नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या करेगा, ये वाटर की फॉर्म में हमारे पास यहाँ से बाहर निकलेगा, निकल गया बाहर। अब हमारे पास क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, सॉरी कार्बोकेटाइन नहीं बोलेंगे इसको, ये हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकले है ना, लेके निकले, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो वही चीज़ है, ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर ही नहीं कर पाता बिल्कुल भी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट, क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट, यानी इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, समझ रहे हो। इसकी शिफ्टिंग हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ CH3 कार्बन, यहाँ पे हमारे पास हुआ कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, CH3, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से हुआ हमारे पास ये चीज़। अब हमने क्या करा, जो वाटर हमने ये था या फिर ये निकला था, हमने इसका अटैक करवा दिया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। जब इसका अटैक हुआ, ये आया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर से है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इससे क्या ले लेगा, बॉन्ड ले लेगा, ठीक है। इससे क्या करेगा, बॉन्ड ले लेगा
और ये क्या बन जाएगा हमारे पास सिंपल, यहाँ पे करो फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। जब ये हुआ हमारे पास तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, एक H ये आ गया, ये CH3 है, ये CH3 है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर ये रिंग लगी हुई है, ठीक है। ये क्या लगी हुई है हमारे पास, रिंग। बस अब सिंपल है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो क्या आएगा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट है मेन C डबल बॉन्ड O CH3 एक तो ये बनेगा और साथ में इसके हमारे पास फिनोल जनरेट होगा, ये फिनोल जनरेट हो गया। कैसे, देखो यहाँ से निकला, ये जो H यहाँ से निकला था वो इसके साथ जाके अटैच हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हमारे पास ये क्यूमीन से क्या बन गया, फिनोल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। एक बार मैं कैमरे में चेक करके आती हूँ कि आपको ये दिख रहा है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखो CH3 नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि CH3 हमारे पास इधर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास हुआ है, ये क्यूमीन से हमने क्या बनाया है, फिनोल की फॉर्मेशन की है। ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है इसका, तो मैकेनिज्म लिख लेना साथ में, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये करते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, करते हैं फ्रॉम एराइल हैलाइड, ठीक है। हम करेंगे एराइल हैलाइड में 2 रिएक्शन, तो दोनों रिएक्शन ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए आप फ्रॉम एराइल हैलाइड, फ्रॉम एराइल हैलाइड, ठीक है। अब देखो एराइल हैलाइड में हम क्या लें, हमने एक रिंग ली है, इसके ऊपर Cl लगा दिया, ये एराइल हैलाइड बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे NO2 लगा दें, ठीक है, और इसके रिएक्शन करवा दें 2NaOH के साथ, ठीक है, 2NaOH के साथ, और यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर ना दे, कोई प्रेशर ना दे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रिंग के ऊपर ONA, ठीक है, ONA, यहाँ पे NaCl और वाटर बाहर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब वापस से मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन करी HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग के ऊपर OH, ये बन गया मेरा फिनोल और साथ में NaCl बाहर, ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट अगर हम लें तो नेक्स्ट में हम, सॉरी मैं नाइट्रो ग्रुप ही नहीं लगाया, ये नाइट्रो ग्रुप NO2, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़ रहा, बस किस में चेंज आया, यहाँ से लेके OH तक, ठीक है। अगर हम लें OH और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स ना लगाएं और साथ में हम 2NaOH ले लें, बट कंडीशन क्या है कि हमें टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे प्रेशर भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टेम्परेचर 603 से 623 केल्विन और यहाँ पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिया। यहाँ से क्या हुआ मेरे पास, सॉरी यहाँ पे Cl है, फिनोल कैसे ले लिया, ठीक है, Cl। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास ONO, ये लगेगा, यहाँ से NaCl और वही वाटर बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर इसके रिएक्शन में करवा दूँ HCl के साथ तो OH और NaCl बाहर, ये क्या बन गया, फिनोल, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं डोज प्रोसेस, डोज प्रोसेस नेमिंग है ये रिएक्शन, तो इम्पॉर्टेंट भी है, आ सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये हमारे पास डोज प्रोसेस क्लियर हुआ आपको किस तरीके से। एराइल हैलाइड्स के 2 मेथड्स मैंने बताए हैं, जिसमें मैंने नाइट्रो ग्रुप लिया है बट उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी बार मैंने यहाँ पे कोई टेम्परेचर या प्रेशर नहीं लिया, बट यहाँ पे सिंपल एराइल हैलाइड लिया और यहाँ पे कंडीशंस ली हैं, तो हमारे पास ये बना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़। एराइल हैलाइड हो चुका है, आगे हम करते हैं हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसको उतार लीजिए पहले।
ये लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है हमारे पास दो, तो दोनों मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी हैं। तो पहले हम करते हैं फ्रॉम फिनोलिक एसिड्स। फिनोलिक एसिड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने OH लिया है लेकिन यहाँ पे एक एसिड ग्रुप लिया है, ठीक है, यानी सॉल्ट लिया है हमने एसिड का COONA, समझ में आया। NaOH लिया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसके रिएक्शन करवाई गई तो हमारे पास फिनोल और Na2CO3 बाहर गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इसके रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हमने MgBr लिया, RMgBr है, फिर हमने O2 के साथ रिएक्शन करी तो ऑक्सीजन लग गया। उसके बाद हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी रिएक्शन करी तो हमारे पास फिनोल बना और साथ में ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो ये दो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी मेथड ऑफ प्रेपरेशंस मैंने करवाए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी जो चीज़ें मैं यहाँ पे करवाती हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट करवाते हो तो बाकी चीज़ें जो हमारे बुक में है वो छोड़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। देखो ये चीज़ें मैं करवाती हूँ, इसका मतलब ये है इनको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी जो भी चीज़ें आपकी बुक्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको भी एक बार रीड आउट करके जाओ, ठीक है। किस्मत का कुछ नहीं पता क्या पूछे, लेकिन इनको नहीं छोड़ के जाना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं करवा देती हूँ लेकिन एक बार उसको भी रीडिंग दे देना, समझ में आ गया। ये हो गया है हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं बात करती हूँ सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सोल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। देखो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किस पे करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। फिनोल हमारे पास क्या है, फिनोल हमारे पास ऐसा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। वो कैसे, देखो अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ज़्यादा होती है। तो होने के कारण हमारे पास क्या है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ज़्यादा होगी, हमारे पास ये है, इसके नीचे ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है, OH लगा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, OH के साथ। यहाँ पे एक हमारे पास रिंग लगी हुई है, ठीक है। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, ये है, इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है पार्शियल पॉजिटिव है। अब जो इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव दूसरे पार्शियल नेगेटिव के साथ जो बॉन्डिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही ये पार्शियल पॉजिटिव क्या करेगा, दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, इस तरीके से अप टू ये सॉन चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के। देखो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिपेंड किस पे करती है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन इसमें सॉल्युबिलिटी में क्या है कि हमारे पास जो एक फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, इसका साइज ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये अच्छे से घुल नहीं पाता, यानी सॉल्युबल नहीं हो पाता, तो इसलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें मतलब इफेक्ट किस पे आ रहा है, नो डाउट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ ना कुछ तो है। बट यहाँ पे फिनाइल ग्रुप्स ज़्यादा मतलब बड़े होने के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसका साइज जो फिनाइल ग्रुप का जो साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब इस सॉल्युबिलिटी में हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। वो कैसे, अगर हमारे पास फिनोल है जैसे कि ये है, मैं बताती हूँ इसमें, एक तो हमारे पास फिनोल है, ठीक है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है मेटा पे, सॉरी ऑर्थो पे। दूसरा हमारे पास क्या है,
ये फिनोल है जो कि NO2 मेटा पे लगा हुआ है। तीसरा ये है जिसमें हमारे पास NO2 पैरा पे लगा हुआ है। इन दोनों में हमारे पास क्या चलती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास चलती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी जो सोलिबिलिटी है इंटर वाले की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बेसिकली होती कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये नाइट्रो है, बस इसमें ये बॉन्डिंग हो जाती है, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रो का ये ऑक्सीजन, दोनों में क्या हो गई बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये क्या है, इंट्रा है, ठीक है। क्या है, इंट्रा, मतलब एक ही स्ट्रक्चर के बीच में है। लेकिन इंटर में क्या होगा, ये हमारे पास किसी और के साथ बनाएगा, समझ में आ रहा है, इंट्रा। तो ये क्या है, ये जो बॉन्डिंग होती है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इंट्रा के साथ। तो इसकी जो सॉल्बिलिटी है इंट्रा की वो कम होती है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। सॉल्बिलिटी आपको पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशंस क्लियर किए हैं, IUPAC नेम क्लियर किए हैं, नोमेनक्लेचर क्लियर किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करवा सकती थी, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है तो इस वीडियो में खत्म तो नहीं हो पाएगी। तो क्या फायदा, आधा इसमें करवाऊंगी आधा पार्ट दूसरे में करवाऊंगी। तो इससे अच्छा ये है कि पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवा दूँ, ठीक है। तो जितना मैंने आपको करवा दिया तो प्लीज इसका नोट्स बना लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेना। हम केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।